तो कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है अभी यूके में बहुत सारे न्यू रूल्स चेंज हुए हैं और न्यू गवर्नमेंट्स आई है और न्यू गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं। सो अगर आप इन चेंजेस के बारे में खुद को अपडेट नहीं रख पा रहे हो, सपोज़ आप जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सितंबर इनटेक सेलेक्ट किया था वो तो अब यूके डिपोर्ट कर चुके हैं और उनकी क्लासेस भी इनिशिएट हो गई होंगी। बट जो लोग जैन इनटेक के लिए टारगेट कर रहे हैं या आने वाले अपकमिंग इनटेक्स जो कि मार्च है या मई है, उसके लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं और अगर आपके पास यूके से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए हैं, जो मेजर न्यू गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो अगर आप उन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं हैं तो आपको आगे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो आप उन चीज़ों के बारे में अपने आप को अपडेट रखें, रेगुलरली आप वीडियोस को देखते रहें जिससे कि आपको उन सभी चेंजेस के बारे में प्रॉपर अपडेट मिल सके। सो मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं रिलेटेड टू बीआरपी, आईएलआर, यूआर, पीआर एंड यूके के अलग-अलग स्टेट्स और अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किए हैं। आपको पता होगा अभी यूके में जो उन्होंने न्यू रूल्स चेंज किए हैं रिगार्डिंग बीआरपी, जो कि आपका बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट है, जो कि जब आप यूके जाते हो पढ़ने के लिए तो बीआरपी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आपको पता होगा जब आप जाते हो वहाँ पे तो वहाँ पे आपको एसीएल जो कि आपका अल्टरनेटिव कलेक्शन लोकेशन होता है, एसीएल कोड के थ्रू आपको अपना बीआरपी वहाँ पे रिसीव करना होता है। उसके बाद ही आगे आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फॉर योर कोर्स। सो बीआरपी के को लेकर भी काफ़ी सारे न्यू चेंजेज आए हैं। अलोंग विद दैट आईएलआर और पीआर, आईएलआर जो आता है आपका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, ये एक आपको परमिट होता है कि आप इस टाइम तक यूके में रिमेन हो सकते हो, रह सकते हो वहाँ पे। सो इससे रिलेटेड मैं आपको न्यू चेंजेस बताने जा रहा हूँ। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको किसी भी पॉइंट पे मिस ना हो सके और आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए अपने आगे स्टेप्स को ले सकें। यूनाइटेड किंगडम में जो इंडियंस रह रहे हैं स्पेशली उनके लिए स्पेशल अपडेट ये है कि आपको अपने बीआरपी, आईएलआर और पीआर को लेकर इन अपडेट्स के बारे में खुद को अवेयर कर लेना है, या नहीं तो आपको आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ इशू हो सकते हैं। जो बीआरपी का जो टाइम फ्रेम था, बीआरपी का जो ड्यूरेशन था वो बढ़ा दिया गया है अभी जो रिसेंट अपडेट आया है। जैसा कि आपको पता है जब आप यूके में पढ़ने के लिए जाते हो तो वहाँ पे बीआरपी को लेकर आपको बार बार उसे अपडेट कराना पड़ता था। बीआरपी के अपडेशन सेंटर पे जाके आपको उसके वैलिडिटी को एक्सटेंड कराना होता था। बट अभी रिसेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको बीआरपी के अपडेशन की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बार बीआरपी मिलता है फॉर द योर कंप्लीट यूनिवर्सिटी का जो भी आपका कोर्स का टेन्योर होता है उस टाइम फ्रेम तक आपको बीआरपी मिल जाएगा। आपको बार बार उसके लोकेशन पे जाके अपडेट नहीं कराना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है जो आईएलआर है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, इसकी जो आपको बार बार आवश्यकता होती थी या इसमें जो काफ़ी सारे लाइक आईएलआर को आपको रिसीव करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता था। इसका वेटिंग पीरियड अप्रॉक्स 45 टू 60 डेज लग जाते थे। बट यूके गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि जो आईएलआर है वो हम इसको फास्ट पेस्ट करेंगे और इसको हम जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी हम इसको प्रोवाइड कराएंगे आईएलआर को लेके। ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए कि आपको आईएलआर अप्लाई करने के बाद ये इस पर क्विक रेस्पॉन्स होगा और आप आईएलआर को जल्द से जल्द रिसीव कर पाएंगे इसके लिए। ये अपडेट्स हैं। इसके साथ ही साथ यूके में जो लोग एक निश्चित अवधि के लिए रह चुके हैं, चूँकि आपको पता होगा यूके, कनाडा या जो भी उधर के कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, उसमें एक टाइम फ्रेम सेट है कि अगर आप इतने दिनों तक उस कंट्री में रहते हो तो उसके बाद आप वहाँ की सिटीजनशिप या आप वहाँ के पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा के लिए एलिजिबल हो पाते हो। यूके गवर्नमेंट ने भी, आपको पता होगा यूके, कनाडा, ये सारी गवर्नमेंट्स पीआर प्रोवाइड कराती हैं, परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा, जिसमें कि आपको वोटिंग राइट्स और कुछ और राइट्स छोड़ के उसके अलावा आपको मेजर काफ़ी सारे राइट्स मिल जाते हैं इन कंपैरिजन टू सिटीजन्स। सिटीजन्स को तो वोटिंग राइट होता है और भी कुछ राइट्स होते हैं वहाँ पे, बट जो पीआर होल्डर हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होता। उसके लिए आपको काफ़ी लंबा स्टे करना होता है, खुद को गवर्नमेंट के सामने प्रूफ करना होता है, काफ़ी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको वो सारी चीज़ें मिल पाती हैं। पीआर को भी लेके गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अपडेट दिए हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ आईएलआर, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन,
इसमें जो आपको मेजर अपडेट मिलेंगे यह उन लोगों के लिए है जो यूके में एक लंबे टर्म के लिए आ रहे हैं, आइदर वो बिजनेस सेटल करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें इसकी ज़रूरत होगी। और उन या आप जॉब के लिए जा रहे हो, सपोज आपके आपके जो आपका जो भी रिक्रूटर है या आपकी जो भी कंपनी है वो आपको 10 साल के लिए भेज रही है, तो यूके गवर्नमेंट को ये आइडिया है कि ये बंदा आ रहा है इस कंट्री से, उसके पास 10 साल रहने का परमिट है, वो आपको आईएलआर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन प्रोवाइड करा सकती है, जो कि 10 साल एक काफ़ी लंबा टेन्योर होता है। आईएलआर के भी आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको मेडिकल बेनिफिट्स, बहुत सारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स यूके गवर्नमेंट चलाती है इस होल्डर्स से रिलेटेड, आपको वहाँ पे भी काफ़ी सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट आईएलआर वीज़ा के कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास आईएलआर मिलता है, आपको आईएलआर मिलता है, तो उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे पीआर में आप जानते हैं कि कनाडा पीआर में काफ़ी सारे आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सेम टू सेम आईएलआर में भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। पहला, आपको एक परमानेंट वीज़ा मिल जाता है या परमानेंट स्टे मिल जाता है आपको, आप समझो एक तरीके से आपके पास एक ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट होता है बाय द यूके गवर्नमेंट, जिससे कि आप वहाँ पे परमानेंटली स्टे कर सकते हैं। यह एक वीज़ा टाइप है, इस वीज़ा में आपको परमानेंटली स्टे करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ आपको राइट टू वर्क मिल जाता है। राइट टू वर्क इन द सेंस यूके में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। अगर आप वर्क परमिट पे जाते हो तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है आपके साथ एक बाउंडेशन या आपको आपके साथ एक प्रॉपर टर्म सेट करता है कि आपको इस टर्म तक हमारे यहाँ ही काम करना है। बट अगर आपको ये मिल जाता है तो इसके बाद आपके पास इस टाइप का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। आप कहीं भी जाके अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आप जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे काम कर सकते हो। तीसरी चीज़ यूके में सबसे बेस्ट है, आपको पता है यूके में एक एनएचएस है, नेशनल हेल्थ सिस्टम, जो कि आप वीज़ा के टाइम स्टडी वीज़ा में मैंने आपको बताया था, जो आप आईएचएस पे करते हैं, हेल्थ सरचार्ज। यहाँ पे यूके में एक एनएचएस है, नेशनल हेल्थ सिस्टम। एनएचएस में अगर आपके पास ये है, आपके पास आईएलआर है, तो आपको एनएचएस में कंप्लीट सिक्योर्ड हेल्थ सिस्टम आपको मिल जाता है। आप हेल्थ सर्विसेज यूके में कहीं भी अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ आपके डिपेंडेंट्स, या अगर आपका डिपेंडेंट्स 18 साल से नीचे के हैं, आपके बच्चे हैं, उनको इंडेफिनिट एजुकेशन टिल अप टू 18 ईयर्स वो मिल जाता है। ये सारे बेनिफिट्स हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको एक फ्रीडम मिलता है कि आप किसी भी कंट्री में, यूके गवर्नमेंट के जो नाइबर्स कंट्री हैं वहाँ पे आप वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप जो भी सेगन एरिया है यूके का, वहाँ पे आप जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। आईएलआर को मिलने के लिए मैंने तो आपको बता दिया अभी आईएलआर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपको आईएलआर मिलता है तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। बट आईएलआर को मिलने के लिए, आईएलआर को पाने के लिए आप, यूके गवर्नमेंट ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करा है कि आप क्या क्या स्टेप लोगे जिससे कि आप आईएलआर वीज़ा के लिए एलिजिबल हो, राइट। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है, आपको यूके गवर्नमेंट के सामने उनके सामने एक ट्रस्ट आपको बनाना होता है कि हाँ भाई, मैं पिछले इतने दिनों से एक लिमिटेड टर्म से यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई भी कंप्लेन नहीं है, मैंने किसी भी टाइप का टैक्स चोरी नहीं किया है। एक फर्स्ट पॉइंट तो ये होता है। दूसरी चीज़ आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, चूँकि गवर्नमेंट को भी ये आइडिया होना चाहिए कि आप अदर कंट्री से आए हो, आपकी लैंग्वेज उस लेवल की है कि नहीं, आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर पाते हो कि नहीं, आप सोशल डेवलपमेंट या सोशल वेलफेयर में किस लेवल पे पार्टिसिपेट कर पाओगे। क्योंकि लैंग्वेज आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एनी कंट्री, कि अगर आप वहाँ पे किसी भी टाइप के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जाते हो, सोशल वेलफेयर में जाते हो, अगर आपकी उस लेवल की लैंग्वेज सेट नहीं रहेगी तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट की किसी भी प्रोग्राम में हेल्प नहीं कर पाओगे। आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी शो करना होगा। तीसरा चीज़ ये है कि यूके गवर्नमेंट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखती है, आप उस लेवल पे कितने सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप यूके गवर्नमेंट के बारे में, वहाँ के यूके की जो भी वहाँ पे कल्चर है उसके बारे में आपका कैसा इम्पैक्ट, लाइक आपका पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट है। आपके मन में ये है कि यूके गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी है, यूके के लोग काफ़ी अच्छे हैं, उनके नेशन के प्रति रेस्पेक्ट है आपका। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट्स एक बार चेक करती है। थर्ड पॉइंट आता है, इसमें आपका कैरेक्टर और आपने कितनी टाइम वहाँ के रूल्स को ब्रेक किया है। अगर आप ज़्यादा टाइम रूल्स को ब्रेक करते हो, आप कंटिन्यूअस रूल ब्रेक करते आ रहे हो, उसके रिकॉर्ड्स हैं गवर्नमेंट के पास।
अगर आप रूल ब्रेकर हो और आप गवर्नमेंट्स के किसी प्लान को नहीं मानते, आपको गवर्नमेंट्स में फेथ नहीं है, तो भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। सो अगर आप इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हो, आपका प्रीवियस हिस्ट्री अच्छा है यूके में, आपका कभी भी वीज़ा रिजेक्शन नहीं हुआ है या किसी भी टाइप का आपने कोई फ्रॉड नहीं करा है, सो इस पॉइंट पे आपको ये ज़्यादा बेटर ऑप्शंस मिलेगा। सो जो आईएलआर है, आईएलआर वीज़ा की जो भी स्टेप्स है, मैं आपको एक नॉर्मल स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है आईएलआर का, आपको वो फिल करना होगा। सेकंड चीज़, आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। सो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका फर्स्ट पासपोर्ट जो कि इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, यूके में आप कौन से एरिया में, कौन से स्टेट में, कौन से प्रोविंस में रह रहे हो, कितने दिनों से रह रहे हो, उसका डॉक्यूमेंट है वो आपको शो करना होगा। साथ ही साथ आपको प्रूफ ऑफ इनकम शो करना पड़ेगा। आपको यूके गवर्नमेंट से कितना इनकम आता है, आप किस लेवल पे अर्न कर पा रहे हो, आप वहाँ पे स्टेबल हो, तो आप कौन सा आपका स्टेटस है, कौन से आप कौन सी आपकी लाइफ है, कैसी कैसी आपकी लाइफ चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पे अपने जीवनोपार्जन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें यूके गवर्नमेंट आपका एक्सेस करेगी। जो थर्ड चीज़ आता है, सो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके उसके बाद आप इसे अप्लाई करोगे। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आता है इसके बाद पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा। सो परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा ये एक टाइप का, जैसा कि नाम ही है परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा, सो आपको इसमें कुछ वोटिंग राइट्स छोड़ के आपको काफ़ी सारे राइट्स मिल जाते हैं। सो ये भी यूके गवर्नमेंट्स आपको प्रोवाइड करा सकती है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए तो यूके में अगर आप अपनी, चूँकि आपको पता है मैं जो आपको बेसिक आइडियाज़ देता हूँ फॉर द स्टडी, सो अगर आप यूके में जाते हो, यूके में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी सारे इंडिया और साउथ एशिया रीजन से स्टूडेंट्स जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैकमेल करते हैं, अपने प्रीकेस इंटरव्यू में किसी और को बिठा देते हैं जिससे कि उनको ऑन द स्पॉट वो रिजेक्ट कर देते हैं। सो अगर आप यूके गवर्नमेंट के या किसी भी ओवरसीज़ कंट्री में आप जाते हो, जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो या सेटल होने जा रहे हो, अगर उस पॉइंट में आप यूनिवर्सिटीज़ को या उस डेस्टिनेशन कंट्री को चीट करते हो, वहाँ के इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को चीट करते हो, तो उनके पास वो रिकॉर्ड होता है, वो आपसे एक स्टेप आगे चल रहे होते हैं। सो अगर आप किसी भी टाइप से अपनी डिटेल्स को छुपाना चाहते हो यहाँ पे, या आप कुछ हाइड करना चाहते हो, सो ये आप ना करें, क्योंकि अभी यूके गवर्नमेंट ने सितंबर इनटेक में काफ़ी सारे बच्चों का वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे के उन्होंने कैश तो ले लिया, बट जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो वहाँ पे वो एक-एक डिटेल्स चेक करते हैं। यहाँ तक कुछ लोग वहाँ पे लैंड कर गए यूके में, उसके बाद भी उन्हें वहाँ से रिटर्न भेज दिया गया फॉर उनके होम कंट्री, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे। वहाँ पे उन्होंने कुछ, यहाँ पे उन्होंने कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और शो किया था, वहाँ पे जाके कई लोगों के फेक आइल्स निकले। सो इस पॉइंट पे मैं आपको बोलूँगा, आप खुद को रेडी रखो, उस लेवल पे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। प्लस साथ ही साथ यूके गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे और चेंजेस किए हैं इन द लिविंग एक्सपेंस। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी हाई हो गई है, जो आईएचएस फ़ी है वो हाई हो गई है। सो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, आप खुद को यूनिवर्सिटी के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हो कि यूनिवर्सिटी को ये बिलीफ हो, उसका जो ऑफिसर बैठा हुआ है आपके सामने प्रीकेस इंटरव्यू लेने के लिए, उसको वो आप उसको बिलीव में ले सको कि हाँ मैं राइट गाई हूँ, अगर आप मुझे ये कोर्स ऑफर करते हो तो मैं आपके लिए एक एसेट रहूँगा, और मैं अपने कोर्स कंप्लीट होने के बाद अपने होम कंट्री आके जॉब स्टार्ट करूँगा, ना कि यूके में। क्योंकि यूके गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है कि बहुत ही एक लिमिटेड स्टूडेंट्स आएँ, उनको प्रॉपर एक क्लियर इमेज चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं पढ़ने, कितने लोग यहाँ स्टे करेंगे, कितने लोग अपने होम कंट्री जाएंगे। सो आपको ये कभी भी किसी भी टाइप के यूनिवर्सिटी इंटरव्यू या वीज़ा इंटरव्यू में ये किसी भी पॉइंट पे नहीं बताना है कि मैं यहाँ पे सेटल होने आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करने आ रहा हूँ। आपको बस यही बोलना है कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगा और मैं अपने होम कंट्री जाऊँगा, मैं वहाँ पे अपने लायक जॉब सर्च करूँगा या मैं अपना बिजनेस रन करूँगा। सो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इससे रिलेटेड बनाऊंगा जिसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे से, अगर आपको किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन श्योर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।